जो एक न्यूज़ है सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए, फ्यूचर के लिए न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे। प्रेज़ेंट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए आपको आगे चल के। ख़ास तौर पे उन स्टेट में जहाँ पे बॉन्ड है, अब तो यूपी में भी 2 साल का बॉन्ड है, कंपल्सरी बॉन्ड है, हरियाणा में बड़ा तगड़ा बॉन्ड है, उत्तराखंड में माइनर सा बॉन्ड है एक जगह पे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टरों के लिए बॉन्ड पॉलिसी को ख़त्म करने की तैयारी कर ली है। ये एक न्यूज़ चैनल पे आया है moneycontrol.com, और ये काफ़ी फेमस moneycontrol.com है। बेसिकली ये फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड न्यूज़ देता है, लेकिन मुझे लगता है अपना दायरा ये बढ़ा रहे हैं और इससे भी रिलेटेड न्यूज़ दिया है, बट ये ऑथेंटिक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय डॉक्टरों के लिए बॉन्ड पॉलिसी को खत्म कर रहा है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल राजस्थान समेत अन्य राज्यों में डॉक्टर सर्विस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर चुके हैं। देश में हर राज्य में पॉलिसी के लेकर अलग अलग कंडीशंस हैं। इसके तहत डॉक्टरों ने को अपने राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में काम करना होता है, इंटीरियर में जाना होता है कुछ साल। तो कुछ लोगों को लगता है कि एक अननेसेसरी पनिशमेंट है और विल के अगेंस्ट है। किसी को प्रिपरेशन करनी होती है, कोई सोचता है कि यार मैं कहीं पे जहाँ मन करे वहाँ पढ़ाऊँ, काम करूँ, क्लिनिक खोलूँ, मेरे लिए बॉन्ड क्यों? गवर्नमेंट को अगर वहाँ पे ले जाना है तो रिक्रूट करके ले जाए, अच्छे सैलरी पे ले जाए। तो ये जो है कहीं-कहीं पे 1 साल, कहीं-कहीं पे 2 साल, कहीं-कहीं 10 साल, 10 लाख से लेके 50 लाख तक का ये फीस है। तो ये जो है ये फ्यूचर के लिए तो श्योर है। जब भी ये लागू होगा तो देखो उसमें 2 कंडीशन होंगी। एक कंडीशन तो ये होगा कि जब भी ये लागू होगा उस टाइम उसमें ऐसा होगा कि तब से, ये तो कंफर्म है, मान लो 2023 में लागू हो तो 23 से आगे बॉन्ड नहीं लगेगा। हो सकता है जो 22 में बॉन्ड लग गया है, उससे पहले लग गया, उसे कंटिन्यू करे। या ये भी हो सकता है कि जब भी लागू हो तो जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन सबका बॉन्ड खत्म। इनकी प्रोबेबिलिटी भी है कि उनका बॉन्ड खत्म, और अब नया भी बॉन्ड नहीं लगेगा, और जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनका भी खत्म। जो सर्विस में आ गए उनका चला दे सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है। यानी पहली फिर से बता रहा हूँ कि जिस डेट से लागू होगा उसके आगे कोई बॉन्ड नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके बॉन्ड खत्म हो जाए। तो ऐसे में जो बच्चे बॉन्ड लेते टाइम थोड़ा उनके मन में डर है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, कि हो सकता है उनको भी रिलैक्स कर दिया जाए। इस साल जो बॉन्ड लेने जा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, 50-50% है, पैसे के चक्कर में लेने का मन है लेकिन सर्विस के चक्कर में डाउट में है, तो ऐसे बच्चे भी बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि चांसेस 50-50% है। और आपको अब एक एज मिल गया कि फ्यूचर में जब खत्म होगा तो एग्जिस्टिंग लोग भी थोड़ा बहुत आंदोलन करके, इंटरनली बता रहा हूँ मैं आप लोग को, खत्म करवा सकते हैं। गवर्नमेंट कर देती है ऐसे केसेस में। तो ये सिचुएशन है। उत्तराखंड का सेकंड राउंड के लिए काम चल रहा है, ऑल इंडिया में चल रहा है। इन सब पे अपडेट मैं आपको जल्दी ही दूंगा। और जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं जो श्रीनगर में नहीं जाना चाह रहे हैं बॉन्ड के लिए, मुझे लगता है उनको जाना चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज है। और जो सारे स्टूडेंट अभी देखना, अभी जो फर्स्ट राउंड में उत्तराखंड में देहरादून में ऊपर गया है, ये अब सेकंड राउंड में नीचे जाएगा, क्योंकि बच्चे सारे, मेरे कई बच्चों से बात हुई, वो हल्द्वानी प्रेफर कर रहे हैं, वो हल्द्वानी जाना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगा, कई बच्चे पूछ रहे थे हल्द्वानी जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल जाना चाहिए, पुराना कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है उत्तराखंड का, पहली चॉइस वहीं जानी चाहिए। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, या हो सकता है बाय मिस्टेक काफ़ी बच्चों ने बाय मिस्टेक भी किया है। कुछ सारे स्टूडेंट ने तो अल्मोड़ा भर दिया 3rd चॉइस में, जबकि वो ऑब्वियस सी चॉइस 4th है। 3rd चॉइस तो कहीं से भी नहीं हो सकती, लेकिन ये मिस्टेक से हो सकता है। तो बच्चे अब सेकंड राउंड में अपने मिस्टेक को सुधारेंगे। तो अब मैं आ गया हूँ, कल से काफ़ी एक्टिव दिखूंगा आपको यूट्यूब पे। सॉरी, आपको 2-3 दिन बिल्कुल नहीं अपडेट दे पाया, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल एंड ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, और वो कितना ज़रूरी था कि मैं बता नहीं सकता। बाद में हो सकता बताऊँ आपको कभी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।